हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एसएससी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों आपके आने वाले आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, ये रीजनिंग के जितने भी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन होने वाले हैं, ये सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों, हम पहला प्रश्न देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि दोस्तों ये रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन में, इस फिगर में देखिए, यहाँ पे इस दूसरे वाले कॉलम में सबसे नीचे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पे ज्ञात करना है कि हमको इसके स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएंगी। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे कि दूसरा वाला जो ये कॉलम है, इसमें यहाँ पे बीच में दोस्तों सबसे ऊपर 44 और यहाँ पे बीच में 55 किस मेथड से भर रहा है। ठीक, उसी मेथड से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उस संख्या को भरेंगे। तो अगर हम इसमें देखें, ये करें कि यहाँ मान लीजिए पहला वाला कॉलम और यहाँ पे जो तीसरे वाला कॉलम है, इस पहले वाले कॉलम और यहाँ पे तीसरे वाले कॉलम में क्या करें कि यहाँ पे 44 और यहाँ पे 55 हमको प्राप्त हो जाए। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें दोस्तों, तो यहाँ पे किया ये है कि यहाँ पे 38 है और यहाँ पे 42 है। क्या करें, 38 और 42 का हम क्या करें, डिफरेंस निकाल लें, अंतर निकाल लें। अंतर कैसे निकाला जाता है दोस्तों, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अंतर निकालना, मतलब डिफरेंस निकालना। तो बड़ी वाली संख्या इसमें क्या है, 42 है, और छोटी वाली संख्या इसमें क्या है, तो 38 है। तो 42 में से जब 38 को घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 4 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 4। लेकिन हमको क्या चाहिए, 44 चाहिए। तो अगर इस 4 को अगर हम 11 से गुणा कर दें तो 11 चौक कितना हो जाएगा, 44 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 44, जो कि दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखेंगे कि यही प्रोसेस यहाँ पे दूसरे वाले लाइन में लग रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे, यही प्रोसेस लगाएंगे। जो वाला प्रोसेस पहले वाले लाइन में लगा है, वही प्रोसेस दूसरे वाले लाइन में लगाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। किसका, पहले वाले कॉलम और तीसरे वाले कॉलम का क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। कैसे, तो बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे। बड़ी वाली संख्या 28 है और 28 में से जब 23 को घटाएंगे तो हमको 5 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 5। 28 में से 23 घटाएंगे, 5 प्राप्त हो जाएगा। अब उसको क्या करेंगे, 11 से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि पहले वाले में भी हम 11 से गुणा किए थे। तो 11 को 5 से गुणा करेंगे तो हमको 55 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 55। तो देखिए यहाँ पे दूसरे वाले कॉलम में भी दोस्तों हमको 55 प्राप्त हो गया। कैसे, एक ही मेथड से दोस्तों ये दोनों सॉल्व किए हैं। तो हमको यहाँ पे बीच में दोस्तों पहले 44 और यहाँ पे बीच में 55 प्राप्त हो गया। अब यही प्रोसेस हम तीसरे वाले कॉलम में लगाएंगे। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे करेंगे कि पहले वाले कॉलम का दोस्तों 37 और तीसरे वाले कॉलम का 39 का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे, यहाँ पे 39 बड़ा है और 37 छोटा है। तो 39 में से 37 को घटाएंगे तो हमको 2 प्राप्त हो जाएगा। अब इस 2 को 11 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि सभी में हम 11 से गुणा किए हुए हैं। तो 11 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 11 दूना कितना प्राप्त हो जाएगा, 22 प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखेंगे ये जो 22 है वो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 22 दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन अगर ए को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 22 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसे प्रैक्टिस सेट के तौर पर सॉल्व कराया जाता है, जो कि दोस्तों ये आने वाले आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ग्रुप डी का दोस्तों वैकेंसी 1 लाख से ज़्यादा आने वाली है। तो इसमें क्या किया है, यहाँ पे दोस्तों पहले वाले कॉलम और तीसरे वाले कॉलम का क्या किया है, डिफरेंस निकाले हैं। डिफरेंस निकालने के बाद जो दोस्तों जो संख्या आया है 4, उस 4 को हम 11 से गुणा किए हैं। तो 11 चौको 44 प्राप्त हो गया है, जो कि दोस्तों यहाँ पे 44 मिला है। उसी प्रकार यहाँ पे पहले वाले कॉलम और तीसरे वाले कॉलम का जो दूसरा लाइन है, इसका डिफरेंस 28 में से 23 को घटाए हैं तो 5 प्राप्त हो गया है। फिर उस 5 को 11 से गुणा किए हैं तो 11 पचे 55 प्राप्त हो गया। सेम उसी प्रकार यहाँ पे 39 और 37 का डिफरेंस निकाले हैं तो 2 प्राप्त हुआ है, और उस 2 को 11 से गुणा किए हैं तो 11 दूना 22 प्राप्त हो गया है, जो कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा गया, और 22 हमारा ऑप्शन ए में दिया है। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि संख्याओं की जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगा। ये क्वेश्चन देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ये क्या कह रहा है कि संख्याओं को जोड़ी ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे 7 और 11 का जोड़ी है, यहाँ पे 8 और
12 का जोड़ी है, 9 और 13 का जोड़ी है, 10 और 14 का जोड़ी है। उसी प्रकार यहाँ पे दो जोड़ी जो दो प्रश्न चिन्ह दिया हुआ मतलब कि दो संख्या को भरना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पे किया ये है, देखिए यहाँ पे 7 के बाद 1 छोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं तो 8 मिल जा रहा है। 8 को 1 छोड़ के अगला चल रहे हैं तो यहाँ पे 9 मिल जा रहा है। 9 के बाद देखिए 1 छोड़ के आगे जाएँ तो 10 मिल रहा है। फिर 10 के बाद 1 छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो 11 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 11। कैसे देखिए 8 के 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 आएगा, हम यहाँ पे 11 लिख लिए। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 11 के बाद 12, 12 के बाद दोस्तों 13, 13 के बाद 14, तो 14 के बाद क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम 15 लिख लेंगे। तो हमारा दोस्तों देखेंगे जो पैटर्न बनना है, संख्याओं की जोड़ी का जो पैटर्न है वो क्या है? 11 और 15 मिल रहा है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 11 और 15 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ पे 11 और 15 मिल रहा है, जो कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पे पैटर्न बनाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये डाइस का क्वेश्चन है, पासे का क्वेश्चन है, जो कि ये खुला हुआ पासा दिया हुआ है। तो प्रश्न पढ़ेंगे, कह रहा है दी गई प्रश्न आकृति को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए। देखिए यहाँ पे दोस्तों जो घन है, यहाँ पे घन जो होता है वो पासा जो होता है वो एक घन होता है। तो यहाँ पे जो घन है उसमें कितने फलक होते हैं? तो घन में दोस्तों टोटल 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? तो टोटल 6 फलक होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 फलक होते हैं। और ये 6 फलक जो है दोस्तों ये खुला हुआ दिया हुआ है, और ये कह रहा है इस 6 फलक को एक घन बनाइए, एक घन बनाइए, और उस घन में क्या करना है कि मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और उसमें से जो इसको मोड़ कर घन बनाएंगे तो जो एक घन बनेगा वो इसी ऑप्शन में दिया हुआ है, वही हमको ढूंढना है। ये एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया प्रश्न है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए दोस्तों, जब ये पासे का क्वेश्चन खुला हुआ पासा दे दे, तो उसको बंद पासे में कन्वर्ट करने के लिए, घन कन्वर्ट बनाने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखेंगे जो सबसे बड़ी लाइन मिल रही है, देखिए यहाँ पे 4 ठो लाइन मिल रही है, ओ के एल और एम का। इसमें काउंटिंग करेंगे, देखिए 3 यहाँ से 1 2 और यहाँ पे 3, तो 1 के बाद 2 को छोड़कर तीसरा जो दोस्तों जो अंक मिल रहा है वो एक दूसरे की आमने सामने वाली फलक हो रही है। मतलब यहाँ पे ओ जो है वो ओ तीसरे नंबर पे एल आ रहा है, यहाँ पे ओ और एल एक दूसरे के विपरीत फलक है, एक दूसरे के सामने पड़ेंगे। वो एक दूसरे के बगल वाला फलक नहीं पड़ेगा, वो एक दूसरे के आमने सामने वाली फलक पड़ेंगे। उसी प्रकार हम क्या करें, यहाँ पे के से अगर स्टार्ट करें तो 1 2 और 3, तो 1 नंबर पे के आ रहा है और के तीसरे नंबर पे एम आ रहा है, तो यहाँ पे के और एम एक दूसरे के विपरीत फलक है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ पे टी दिया हुआ है, टी और यू बच गया, तो टी और यू जो है एक दूसरे के विपरीत फलक है। अब हमको क्या करना है समझिएगा दोस्तों, जब भी दोस्तों घन जो होता है उसके जो आमने सामने की जो फलक होती है, वो आमने सामने की फलक होती है, वो अगल बगल मतलब कि उसके बगल वाली फलक पर कभी नहीं हो सकती। ठीक, तो देखिए ऑप्शन ए को अगर देखें तो यहाँ पे देखिए ओ और एल क्या है, ये एक दूसरे के विपरीत फलक है, बगल वाली फलक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ओ और एल यहाँ पे क्या दे दिया है, बगल वाला फलक दे दिया हुआ है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसके विपरीत होना चाहिए, यहाँ पे ओ होना चाहिए, यल के विपरीत यहाँ पे ओ होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बगल में दे दिया। मतलब कि ये जो घन है ये इस आकृति से नहीं बनेगा। ठीक, बी को देखेंगे तो बी में देखेंगे दोस्तों ओ और एल, ओ और एल, यहाँ पे देखिए ओ तो दोस्त यल तो है लेकिन ओ किसी में नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए के और एम, के और एम देखेंगे दोस्तों, देखिए के तो मिल रहा है लेकिन एम इसके बगल में नहीं मिल रहा है, मतलब कि उसके विपरीत फलक पर हो सकता है। उसी प्रकार टी है, देखिए देखिए यहाँ पर टी और यू है, देखिए यहाँ पर टी तो मिल रहा है लेकिन यू नहीं मिल रहा है, मतलब टी के विपरीत में होगा, विपरीत में होगा मतलब कि उसके बगल वाला फलक में यू नहीं है। ठीक, देखिए दोस्तों जो भी फलक विपरीत वाला फलक होगा वो दिखेगा नहीं इस फलक में, क्योंकि उसके विपरीत फलक है वो छिपा हुआ फलक है। ठीक, पासे का 6 फलक होता है, 6 फलक में 3 फलक दिखता है और 3 फलक क्या होता है, ढका रहता है, और जो फलक दिखेगा और जो फलक नहीं दिखेगा वो एक दूसरे के विपरीत फलक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों यही सही होगा। कैसे सही होगा, ये क्योंकि ये इसके विपरीत वाला फलक जो है वो इसके बगल वाला फलक से नहीं मिल रहा है। तो सी को भी देख लेते हैं, वो पता ना वो उसमें भी वैसा ही मिले। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे के यल दे दिया हुआ है और उसके बाद दे दिया क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे के, देखिए यहाँ पे के और एम दिया हुआ है बगल वाला फलक, जबकि यहाँ पे के और एम क्या है, ये विपरीत फलक है।
तो यह भी हमारा फलक नहीं बनेगा। यहाँ पे डी को देखेंगे तो ओ और एल क्या है दोस्तों, ये विपरीत फलक है, लेकिन यहाँ पे ओ और एल देखेंगे यहाँ पे तो क्या दिया है, बगल वाला फलक दे दिया है, जो कि यह भी नहीं बनेगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है दोस्तों, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस खुले हुए घन आकृति को मोड़कर जब हम एक घन बनाएंगे तो हमारा कौन सा घन बनेगा, ऑप्शन बी वाला बनेगा, क्योंकि इसके विपरीत वाला जो फलक है वो क्या हो रहा है कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक, विपरीत वाला फलक नहीं दिखता है। ये एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एसएससी 10+2 2002 में पूछा गया प्रश्न है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि सती रेणु से बड़ी है, गीता रेणु से छोटी है, प्रिया सती से बड़ी है, यह बताइए इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने नाम हो रहे हैं। देखिए सती है एक, यहाँ पे मिल जा रहा है, तो हम यहाँ पे एस बना दे रहे हैं, एस से सती। यहाँ पे उसके बाद रेणु दे रहा है, रेणु मतलब आर, रेणु दे रहा है, रेणु से बड़ी है। गीता, देखिए गीता आ गया, एक जी हो गया, मतलब गीता भी है, गीता रेणु से बड़ी है, तो रेणु का हम यहाँ पे लिख लिए हुए हैं। आगे कह रहा है प्रिया सती से बड़ी है, तो यहाँ पे पी भी है, मतलब कि प्रिया भी है, सती का हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब चलिए अब क्वेश्चन को दोस्तों हम पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है सती जो है वो रेणु से बड़ी है, सती जो है वो रेणु से बड़ी है। मान लीजिए यहाँ पे रेणु है, ठीक, क्या है, रेणु है, और ये जो रेणु है दोस्तों, यहाँ पे जो सती है वो क्या है, रेणु से बड़ी है। यहाँ पे जो सती है रेणु से बड़ी है, तो यहाँ पे रेणु इतनी बड़ी है और सती बड़ी है रेणु से। आगे कह रहा है गीता रेणु से छोटी है, जो ये गीता है वो रेणु से भी क्या है, छोटी है, गीता रेणु से भी छोटी है। आगे कह रहा है प्रिया सती से बड़ी है, जो ये प्रिया है ये इस सती से भी क्या है, बड़ी है, प्रिया जो है ये सती से भी बड़ी है। तो कह रहा है यह बताइए इनमें सबसे बड़ी कौन सी है। तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी है, प्रिया है। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये प्रिया सती से भी बड़ी है, और सती जो है आर से बड़ी है, ऋतु से, और रेणु से, और रेणु जो है गीता से बड़ी है। तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी हो गई, प्रिया हो गई, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है इस गोले का लास्ट में, और इसी को ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कैसे क्या भरा जाएगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों देखिए हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो 3 है दोस्तों, इस 3 को हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 3 को जब 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा, और उस 6 में इस 4 को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, 4 को जोड़ देंगे, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो कि दोस्तों ये वाला 10 हमको प्राप्त हो गया। ठीक, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, फिर इस 4 को 2 से गुणा करेंगे, इस 4 को क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 प्राप्त हो जाएगा। अब उस 8 को इस 6 में जोड़ देंगे, 8 में क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे, तो 8 चौ 14 प्राप्त हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पे ये वाला हमको 14 प्राप्त हो गया। अब आगे क्या करेंगे, फिर इस 6 को क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 6 को 2 से गुणा करेंगे, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और उस 12 में ये उसके अगले वाला संख्या 8 को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, 8 को जोड़ देंगे, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमको ये 20 भी प्राप्त हो गया। और फिर आगे क्या करेंगे, इस 8 को 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे जो ये वाला 8 है इसको हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो 8 दूना कितना प्राप्त हो जाएगा, 16 प्राप्त हो जाएगा। अब उस 16 में उसके आगे वाला संख्या ये 3 को जोड़ देंगे, तो 16 में 3 जोड़ देंगे, 16 और 3 हमारा 19 हो जाएगा। कितना दोस्तों, 19 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 19 भरा जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 19 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए को देखिए, यहाँ पे 19 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या किए हैं, पहले नीचे वाला संख्या जो इसको 2 से गुणा कर रहे हैं उसके अगले वाला संख्या को जोड़ दे रहे हैं, तो हमको ये वाला संख्या फिर मिल जा रहा है। ठीक, इसी प्रकार हम इसको सॉल्व किए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा ये 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही आकृति को भरें। देखिए यहाँ पे प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पे उत्तर आकृति दिया हुआ है, जो कि दोस्तों इसमें से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो इसमें किया ये है दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए इसका संबंध इससे किया हुआ है, मतलब इसका जो संबंध है इससे है, तो इसका संबंध हमारा इससे होगा। अब ये कैसे हो रहा है समझिएगा। देखिए अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो इस आकृति का ये क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में दोस्तों उलट जाता है, उसके उल्टा बन जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल से हम आपको बता रहे हैं, ये जो ऐसे बनाया हुआ है,
इसको अगर हम यहाँ पे दर्पण लगा देंगे दोस्तों, दर्पण लगा देंगे तो सेम इसको यहाँ पे उलट देगा। उलटने का मतलब यहाँ पे ये जो इस तरह से है उसको इस तरह से बना देगा और यहाँ पे जो इधर से ये इसे ऐसे बना देगा। तो इसका आकृति ऐसे बन गया जो कि मतलब यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब बन गया, मतलब उसके सेम उल्टा हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो ये वाला है आकृति, इसको सीधा-सीधा इसको कैसे बनाएगा, यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे ये दर्पण प्रतिबिंब बनाएँगे, ये इस साइड में है, ये चला जाएगा इस साइड में, तो यहाँ पे मतलब ये इस साइड में ऐसे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो हमारा देखेंगे किस ऑप्शन में ये वाला आकृति दिख रहा है, तो देखिए ऑप्शन डी में ये वाला आकृति दिख रहा है जो कि यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि इस श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें। श्रृंखला मतलब ए बी एफ और यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, मतलब इस श्रृंखला में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, वहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको कैसे ज्ञात करना है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ए है, ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब उस 1 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 से गुणा करेंगे। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 प्राप्त हो जाएगा और 1 किसका प्लेस वैल्यू होता है, 1 आता है, हमारा ए मिल गया, जो कि देखिए उसके अगले वाली संख्या यहाँ पे ए मिला हुआ है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो फिर ए मिला, अब इस ए को क्या करेंगे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो ए है, ये ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब इस 1 को क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। पहले वाले में 1 से गुणा किया, दूसरे वाले में 2 से गुणा करेंगे, तो 2 एकम कितना प्राप्त हो जाएगा, हमारा 2 प्राप्त हो जाएगा। और 2 किसका प्लेस वैल्यू होता है, वो बी का प्लेस वैल्यू होता है। देखिए उसके आगे वाली संख्या बी भी हमको यहाँ पे मिल गया। अब आगे क्या है, फिर बी है, तो बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब आगे क्या करेंगे, हम 3 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि पहले वाले में 1 से गुणा किए, फिर 2 से गुणा किए, फिर 3 से गुणा करेंगे। तो अब हम क्या करें, इस 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 प्राप्त हो जाएगा। और 6 जो है वो किसका प्लेस वैल्यू होता है, 6 होता है वो एफ का प्लेस वैल्यू होता है। देखिए इसके आगे वाला संख्या हमको यहाँ पे एफ भी प्राप्त हो गया। अब आगे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एफ लिखेंगे, एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 6। अब यहाँ पे 6 लिख लेंगे। अब किससे गुणा करेंगे, तो अब हम दोस्तों 4 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि पहले वाले में 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, अब आगे 4 से गुणा करेंगे, तो 6 चौको कितना हो जाएगा, 24 प्राप्त हो जाएगा। और 24 जो है दोस्तों किसका प्लेस वैल्यू होता है, किस अंग्रेजी वर्णमाला का प्लेस वैल्यू होता है, तो वो एक्स का होता है। तो हमारा इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक्स आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 24 का प्लेस वैल्यू एक्स होता है। तो ऑप्शन बी में देखेंगे एक्स दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक्स दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह फिर से दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, अंततः एक्स किस दिशा में चल रहा था। ठीक देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों रेलवे में आरआरबी ग्रुप डी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों हम बार बार करें, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खासकर दोस्तों आरआरबी और ग्रुप डी के लिए, जो कि ग्रुप डी की वैकेंसियाँ आने वाली है। तो देखिए जब भी दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न दे दे, तो सबसे पहले हम दिशा को फाइंड करेंगे कि कौन सी दिशा किस तरफ होती है। तो इस तरह सबसे पहले हम मैप बनाएंगे, और इस साइड में क्या होता है, पूरब दिशा होता है, इस साइड में दोस्तों पश्चिम दिशा होता है। कौन सा, इस टाइम पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, और नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण दिशा होता है। अब सेम इसी दोस्तों हम आकृति के इसी मैप के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले कह रहा है एक्स दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चल रहा है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, क्या है, यहाँ पे एक्स है। अब ये दक्षिण, दक्षिण की तरफ दोस्तों देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ है, मतलब ये दक्षिण की तरफ मतलब 3 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। दाएं मतलब देखिए दोस्तों इसका मुंह इस साइड में है, इसका दायां इस साइड में होगा, और ये दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, मतलब इधर 5 किलोमीटर चलता है। कितना, 5 किलोमीटर। इसके बाद कह रहा है इसके बाद वह फिर से दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब इसका मुंह दोस्तों इधर है, अब इसका दायां फिर इधर पड़ेगा, किधर, इधर पड़ेगा। अब कह रहा है इधर ये 7 किलोमीटर चलता है। अब कह रहा है अंततः एक्स किस दिशा में चल रहा है, तो एक्स दोस्तों ऊपर दिशा में चल रहा है। यहाँ पे एक्स पहुँच गया यहाँ से चलते हुए। ठीक, अब देखेंगे ऊपर की तरफ कौन सा दिशा दिया हुआ है, देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पे उत्तर दिशा दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं एक्स जो है वो अब उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। किधर, उत्तर दिशा। देखिए ऑप्शन ए में उत्तर दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक्स जो है वो उत्तर दिशा की ओर चल रहा था। ठीक,
चलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि अभी क्वेश्चन दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की दोस्तों 25,000 वैकेंसियाँ फिर से दोबारा आने वाली है, जो कि दोस्तों अभी 63,000 वैकेंसियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। चलिए अब देखेंगे कि 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित क्रम में रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है और यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ, मतलब रिक्त स्थान है, इसी के स्थान पर हमको संख्या को भरना है। उसके बाद 43 दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, समझिए। मान लीजिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 के बाद 15 कैसे आया। तो अगर दोस्तों इस 3 को हम क्या कर दें, अगर 2 दे दिया है, 2 का स्क्वायर करके 1 घटा देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से 1 घटा देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। जो कि ये 3 दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है। उसी प्रकार दोस्तों 3 2 के बाद यहाँ पे 3 छोड़ देंगे और इसका 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर करके 1 घटाएंगे, 4 चौको 16 और 16 में से 1 घटा देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 15 प्राप्त हो जाएगा। जो कि देखिए यहाँ पे भी हमको ये 15 मिल गया। अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे, आगे करेंगे। देखिए पहले 2 का स्क्वायर किए हैं, फिर 3 को छोड़कर 4 का स्क्वायर किए हैं, तो 4 के बाद 5 को छोड़कर हम 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में से 1 घटा देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 35 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये 35, यहाँ पे देखिए ये 35 भी हमको मिल गया। अब आगे क्या करेंगे, 6 के बाद हम 7 को छोड़कर 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 में से 1 घटा देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, हमको 63 प्राप्त हो जाएगा। तो जो ये 63 है देखिए यहाँ पे हमको ये 63 भी मिल गया हुआ है। उसी प्रकार आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 8 के बाद 9 को छोड़कर 10 का स्क्वायर करेंगे और -1 कर देंगे। 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 1 घटा देंगे तो हमको 99 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इस रिक्त स्थान की जगह पे 99 आएगा, जो कि हम यहाँ पे 99 भरेंगे। अब आगे अगर इसको भी चेक करना है, देखिए 10 के बाद 11 को छोड़कर 12 का स्क्वायर करना होगा, 12 का स्क्वायर -1, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 में से 1 घटा देंगे तो 143 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा रिक्त स्थान पर कौन सा संख्या आ रहा है, 99 आ रहा है, जो कि ऑप्शन सी को देखेंगे तो इसमें 99 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता हुआ है। देखिए एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें पुरुष दिया हुआ है, अध्यापक दिया हुआ है और यहाँ पे ट्रक दिया हुआ है, और इसका हमको क्या करना है, सही संबंध का निरूपण करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो अध्यापक है वो पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक, अध्यापक जो क्या है, ये पुरुष है, अध्यापक एक पुरुष है, एक पुरुष प्रजाति है, तो पुरुष हो जाएगा सबसे पहले, और पुरुष के अंदर क्या होता है, अध्यापक आएगा। और यहाँ पे ट्रक दिया हुआ है, तो ट्रक एक मैकेनिकल दोस्तों मशीन है, अलग चीज़ है, तो यहाँ पे ट्रक का अलग आरेख बनेगा। तो देखेंगे किस आकृति में ये वाला फिगर दिख रहा है, तो ऑप्शन ए को देखिए, यही वाला आकृति हमको मिल रहा है, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये ऊपर वाला पुरुष का हो जाएगा, बीच वाला क्या अध्यापक का हो जाएगा, और ये बगल वाला ट्रक का हो जाएगा, क्योंकि ये एक मैकेनिकल मशीन है। ये एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। आशा करते दोस्तों ये सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।